हेलो हेलो हेलो। तो डाटा वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब तो पता तो है ही, वैलिडेट करना। जैसे हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे हमने कहा किसी को यहाँ पे कि भैया फ़ोन नंबर टाइप कर दो किसी का, तो उसने ये डाल दिया, अगला वाला में डाल दिया, तो ये तो हो गया गलत। तो हम कुछ इसमें कंडीशन देंगे कि वो रोकेगा कि भाई ये सीमित चीज़ ही टाइप, डिजिट देखेगा। हाँ बहुत जो भी है, मैंने कुछ कंडीशन के साथ। जब कंडीशन फॉर्मेटिंग जो हम करते थे, अगर कंडीशन मैच करता था तो वो फॉर्मेटिंग होती थी। इसमें जैसे ही कंडीशन मैच करेगा तो वो एरर दे बताएगा, मैंने उसको स्टॉप करेगा, वार्निंग देगा, जो भी होगा एज पर जो हम सेट करेंगे। मैं एक बार बता रहा हूँ, जब पूरा हो जाएगा उसके बाद जो होगा क्यूरी अपना क्यूरी कर लीजिएगा, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन कह रहा है, एक्सेल डाटा वैलिडेशन फीचर इज सिमिलर इन मेनी रेस्पेक्ट ऑफ द कंडीशन फॉर्मेटिंग फीचर। वही है। अब जैसे हम किसी फील्ड पर कोई चीज़ अलाउ करते हैं, होता है ना, जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो कहता है कि एक कार्ड से एक दिन में 25,000 ही निकलेगा, किसी खास बैंक का, कुछ बैंक का होता है 50,000, तो कोई लिमिट होती है। कोई होता है कि इस कार्ड से यूज करोगे तो आज 25,000 के बाद फिर नहीं निकलेगा, वो कहेगा स्टॉप, अपने एक्सीड कर दिया जो सीमा है लिमिट, फिर आप कल करोगे। हाँ, एक तरह से उसी तरह से ये है। जब हम डाटा वैलिडेशन की ये लिस्ट खोलते हैं तो इसमें 3 चीज़ है। सेटिंग, इसमें हम सेटिंग करते हैं क्या क्या हमें रूल लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। इनपुट बॉक्स एक ये भी बताऊंगा। एरर अलर्ट, कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप एरर आता है, कुछ मैसेज आता है, कुछ मैसेज हम लोग अपने से बना सकते हैं, ठीक है। कुछ अपने आप आएगा, कुछ हम बना सकते हैं। जब हम इसमें जाते हैं तो फर्स्ट में आता है एनी वैल्यू, मतलब एक्सेल के सारे सीट पर ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। मतलब एनी वैल्यू, मतलब किसी सीट पर हम कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं तो हमें कोई मैसेज नहीं आता है, कोई एरर नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कोई मुझे रोकता नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू लगा होता है। लेकिन अगर हमें पार्टिकुलर कोई चीज़ लगाना है तो उस केस में हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करेंगे। फिर हमें किस टाइप का एज पर आवर रिक्वायरमेंट, अगर टाइम पर लगाना था इसको यूज करेंगे, डेट को लगाएंगे, इसको करेंगे, लिस्ट को कुछ चीज़ होगा जो इसमें नहीं होगा, जो हम फिर कस्टम यूज करेंगे। जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग जब हम यूज करते थे तो बहुत सारे चीज़ तो हमें यहाँ से मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते थे, है ना। फिर हम फार्मूला का अप्लाई करते हैं। सेम चीज़, जो चीज़ हमें यहाँ उपलब्ध है वो तो ठीक है, जो यहाँ पे नहीं है उसके लिए हम कस्टम अपना मना फार्मूला लगाएंगे, जो भी हमें होगा रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक है क्लियर ऑल। अगर किसी सेल पर हम कोई वैलिडेशन लगा देते हैं, उसको सेलेक्ट करके क्लियर ऑल करेंगे तो वैलिडेशन हट जाएगा। हटने के लिए एक यहाँ भी होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर, तो क्लियर और सब कुछ हट जाएगा। यहाँ वैलिडेशन के लिए नहीं, वहाँ सिर्फ वैलिडेशन हटेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें हम पहला है नंबर, इसी को हम लगाते हैं। मान लो इस पूरा सेल को हम सेलेक्ट कर लिए, एक कॉलम सेलेक्ट कर लिए। हॉल नंबर मतलब क्या, पूरा नंबर 10, 20, 24, 25, 26, 26.5, 26.5 ये हॉल नंबर नहीं होगा, ठीक है। हॉल नंबर। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है बिटवीन, क्या लगाना है। फिलहाल मैं बिटवीन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ इसमें जो नंबर होगा वो 10 से लेकर और 40 के बीच मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ 40 डाल रहा हूँ, 41 पर एरर दे रहा कर द वैल्यू यू हैव इंटर्ड इज नॉट वैलिड, ए यूजर है रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी इंटर इनटू द सेल। कुछ भी कर लेंगे हम, वो वैल्यू नहीं होगा। तो कंडीशन ये है कि मैंने जो यहाँ जो इस सेल पर जो लगाया हॉल नंबर के लिए, उसे मैंने दिया है कि बिटवीन, माने नंबर जिसमें इंटर होगा वो 40, 10 और 40 के बीच में होगा, कम से कम 10, मैक्सिमम 40। नो एक्सेप्ट करेगा ना 41। हाँ, नो एक्सेप्ट करेगा ना
941 और ये पूरा सेल पर लगा हुआ है। लेकिन अब मैं इसको कर रहा हूँ 20 से लेकर 70। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही सेल सेलेक्ट है A1। अगर हम इसको मॉडिफाई करेंगे, जैसे मैंने मॉडिफाई कर दिया, इसमें हो रहा, लेकिन इसमें 50 में भी दे रहा है, जबकि क्यों सेलेक्ट नहीं किया एग्जैक्टली। तो इसका दो पाई, एक तो इसको करके कॉपी करके जहाँ तक है वहाँ के ले जाओ, कंट्रोल स्पेशल पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर हम वैलिडेशन कराएंगे। ठीक है, ये सिर्फ वैलिडेशन को लेगा। अब वो सारे यहाँ पे आ गया, 80 नहीं लेगा, 65 लेगा। सेम अगर हम यहाँ पे कर्सर है, हम चाहते हैं कि इसमें मॉडिफाई करें बिटवीन 100 से 200, लेकिन वो जहाँ तक मैंने वैलिडेशन लगा रखा वो अपने आप सेलेक्ट कर ले, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। देख ले, जहाँ तक था वो अपने आप कर लिया। अब मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ले लिया। ठीक, इसमें जब आगे एक तो बेसिक लेवल पर तक गए समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉट बिटवीन मतलब इसके बीच में नहीं होना चाहिए, इक्वल टू अगर हम देते हैं इसमें 40 के अलावा और कुछ नहीं लगा वो। ठीक है, सेम नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। उसके बाद हमारा आता है डेसिमल। इसमें भी वही ऑप्शन है, लेकिन इसमें वैल्यू हम दशमलव में डालेंगे। अब जैसे बिटवीन, तो दशमलव में हम 10 से 20 भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 19.5 देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, 12.623 भी मैंने क्या दिया था यहाँ पे, अच्छा मैंने सारा पे अप्लाई नहीं किया था ना, नहीं ना, इसलिए हम वो दे रहा। इसमें 12.68 भी एक्सेप्ट करेगा, 0.5 नहीं करेगा, क्योंकि 0.5 तो हम उस रेंज से बाहर है। लेकिन अगर उस रेंज में होता तो करता। सेम वही सब चीज़ है, पार्टिकुलर एक एक करके तो बताने की जरूरत है नहीं, इतना तो। इसमें एक है लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसमें मैंने कोई लिस्ट डाल दिया, मान लो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए, यहाँ पर गए, लिस्ट खोले, हमने यहाँ पे डाल दिया जैन, फेब, मार्च, मई। अब क्या करेगा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। देख रहे हैं, जो सेल में हमने जो जो डाला है वहाँ पे दिखाएगा। इसमें एक चीज़ और है, अगर हमने इसको कैंसिल कर दिया, मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया, तो अब वो नहीं दिखाएगा। लेकिन ये जून को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो चीज़ लिस्ट में होगा उसको वो लेगा, लेकिन ड्रॉप डाउन नहीं दिखाएगा। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और भी है, ये तो हमने टाइप कर दिया। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम उसको कहीं से कॉल भी कर सकते हैं, जैसे जेन के लेके जो भी है, यहाँ पर जाएंगे, इसको हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा वो हट जाएगा और न्यू वैल्यू अपने आप यहाँ पे एक ही सिलेक्ट हुआ है। कर रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू? इसमें ठीक से सिलेक्शन नहीं हुआ। है ना?
आ गया। इसका ये सिंपल लिस्ट है। बाकी हम चार्ट वगैरह चाहे कुछ बनाएंगे, चाहे कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं न। या फिर यहाँ पे हम कुछ ऐसा बनाए डाटा, तो मतलब यानी ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम डाटा बनाएंगे तो उस टाइम हमें क्या यूज करना है, नहीं यूज करना, वो तो लिस्ट सेम डेट, किस डेट से किस डेट कहाँ है, नहीं है वो वही चीज़, टाइम का वही टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक ना। जैसे डेट पर हम करते हैं बिटवीन 1 जन 15 जन 2014 से लेकर 31 जन 2014। ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ 5 फरवरी 2014, उन्हें एक्सेप्ट करेगा। लेकिन 25 जन 2014 एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद है टाइम कर लेना, टेक्स्ट लेंथ। ये तो सब वही है। टेक्स्ट लेंथ मैंने किसी को कहा भाई यहाँ पे तू मोबाइल नंबर डाल दो। ये तो क्लियर है कि हमारे मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर का ही होगा ना। तो यहाँ पे हम देंगे =10। अब हम 9650961954 ओके, एरर देगा 9650961954। इसमें एक कैरेक्टर दे रहे हो ज़्यादा तो भी एरर देगा, 10 ही लेगा। तो मतलब है अगर वो नंबर डालेगा तो कुछ गड़बड़ होगा। अगर किसी ने पेपर में गलत नंबर दे दिया होगा तो भी नाम के लिए कर सकते ना कि इतना करेक्टर का, इसमें तो करेक्टर ही लेगा सर। आप दे दो, जैसे देखो राकेश कुमार, एरर दे रहा है ना, लेकिन यहाँ पे स्पेस हटा दिया। ये कितना हो रहा है, अच्छा ये हो रहा 6 KR एक्सेप्ट KMR ले लिया 10 कैरेक्टर। इसको हम अगर लेन नापेंगे, कुछ भी लिखो लेकिन वो 10 का वही होगा टेक्स्ट लेंथ। उसके बाद एक है कस्टम। कस्टम अभी पढ़ाऊँ यस, कुछ आगे करके पढ़ाऊँ। डेसिमल तक तो हो गया ना, कस्टम अभी पढ़ाता हूँ, थोड़ा और कुछ करने दो। ठीक है, अच्छा ये तो पता है कि हम जब यहाँ कुछ टाइप करते हैं तो मैसेज देता है। ये मैसेज कंप्यूटर अपने अनुसार देता है, लिख के अपने अनुसार मुझे सेट करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दिया फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इनपुट मैसेज में लिखेंगे, अभी पे लिखेंगे एरर स्टॉप। यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, जैसे अभी एक क्या आ रहा है टाइटल आ रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। यहाँ पर हम जाते हैं हेल्प, फिलहाल हेल्प ही करते हैं। ठीक है, प्लीज टाइप 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक है, हेल्प यहाँ पे आ गया, प्लीज टाइप 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ये रोकेगा। इसके बाद इसमें एक तो हो गया स्टॉप, फुल स्टॉप। एक है वार्निंग, हमारा मोबाइल नंबर कभी कभी किसी बंदे के पास मोबाइल नंबर नहीं है, उसके पास MTN का कनेक्शन है, तो उस केस में हमें वार्निंग आए। मैंने मतलब वार्निंग आएगा। वार्निंग में क्या होगा, कह रहा है प्लीज टाइप 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कंटिन्यू करना है। यस, मतलब वो कह रहा है एक्सेप्ट भी कर लेगा, हाँ वार्निंग भी देगा। मैंने जब एक जैसे 96 जैसे मोबाइल नंबर 229964329 मान लो इतना नंबर है, तो मैसेज देगा प्लीज। मैंने सिंपल है, ये सेल नंबर है, लेकिन वार्निंग है अगर नो करेंगे हट जाएगा। रोकेगा नहीं वो,
हाँ नहीं, हमारे ऊपर है। अगर हम यस करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगला फील्ड में जाएगा, और नो करेंगे तो फिर वहीं पर रुका रहेगा। कंडीशनल। ठीक है। थर्ड होता है इन्फॉर्मेशन। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ भी टाइप करेंगे, एक बार इन मैसेज देगा और काम ले लेगा, अगला में चला जाएगा। कोई यस नो नहीं। यस नो नहीं। थोड़ा वो ये भी सुविधा सर। है, warning। इसमें अगर हम शो एरर अलर्ट इनवैलिड अगर हटा देते हैं इसको, तो ये कोई मैसेज नहीं देगा। देख रहे? तो हमें इसको तो करना। अपना उसका खुद का नहीं आना चाहिए था जो पहले से ही था वार्निंग लगी। नहीं, जब हमने यहाँ पे इसको हटा दिया फिर कुछ नहीं आएगा, ये कारण ये तो उसी के लिए है। अगर हमने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन डाली नहीं होती। ये अलग चीज़ है, ये जो है ना, ये अलग चीज़ है। ये इस बात का है कि ये एरर मैसेज तभी आएगा जब यहाँ पे कलेक्ट करेगा, चाहे वो हमारा हो या कंप्यूटर का हो। अच्छा, दोनों के लिए बताया। हाँ, एक यहाँ पे है, इसमें भी देते हैं हम हेल्प फॉर कियर। ठीक है, प्लीज इंटर 10 डिजिट अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम कर्सर लेके यहाँ जाएगा ना, ये मैसेज आ जाएगा। इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब अगर दूसरी जगह है तो कुछ नहीं होगा ये, लेकिन जैसे ही कर्सर यहाँ पे जाएगा, अगर इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में पेस्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कर्सर जाएगा यहाँ पे जो भी रेंज दिखाता है वो चीज़ दिखाएगा जो हमने यहाँ पे दिया। फर्स्ट बोल्ड है थोड़ा ऊपर टाइटल, अगर इसको हटा देंगे तो फिर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें हटाए हैं तो उसमें दिखा रहा। ठीक, तो इसमें इस लेवल तक तो हो ही गया। अब इसमें कुछ अलग करना है। और हम इस पर जो दो कंडीशन लगा रहे हैं, तब एक 8 डिजिट से ऐसा हो, एक ही सेल में लगाया और दूसरी सेल में लगाया कि 9 डिजिट का कम से कम हो। ठीक है, तो क्या वो दो अगर हमारे दिमाग से उतर जाता है वो वैलिडेशन किसी तरीके से, और हमने कोई मैसेज लिखा ही नहीं उनके लिए, तो पता करने का कोई तरीका है इधर? कि क्या कर रहे हो? मैंने रुको दो रुको validation में- रुको, अभी पहले मैं करता हूँ इसको। मैं थोड़ा एक बार ख़त्म कर लूँ फिर, क्योंकि फिर लंबा खींच जाए। एक बार कर लेता हूँ ख़त्म, उसके बाद जो भी पूछना है पूछो। स्टॉप वार्निंग का हो गया। अच्छा, जैसे मैंने इस पे सब पे लगा दिया सेटिंग नंबर 10 से 70, ओके, और इसमें दे दिया वार्निंग, कुछ भी लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख दिया, तो ये तो वार्निंग तो देगा एक बार इसमें, लेकिन मैंने दिया है 10 से 70, 9 तो कर लिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। 15 लेगा बिना कहे हुए, 20 लेगा बिना कहे हुआ, 65 लेगा बिना, 70 85 में दिक्कत करेगा, कंटिन्यू कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जाके किया सर्किल इनवैलिड डाटा, मतलब उस डाटा को हाईलाइट करो जो इनवैलिड है। एक सेकेंड, देख रहे, इसने ये कह रहा है कि ये रेंज से बाहर है, लेकिन आपने वार्निंग चाहे जैसे हो लिया है, लेकिन ये बाहर है रेंज के। बाहर है रेंज के, क्योंकि इसका जो मैंने इसका जो वैलिडेशन लगाया हुआ है ये मेरा है 10 से 70 के बीच में, और यहाँ पे है 9, लेकिन यहाँ पे मैंने वार्निंग लगा लिया है। मैंने वार्निंग में मैसेज देता है। हाँ बताओ तो, यहाँ 65 लिखा है, 85 से यहाँ पे 8 लिख दो। इसमें ये सर्कल नहीं दिखा रहा है, सर्कल तब दिखता है जब हम खट्टा लगा दिया। नहीं यहाँ पे करके और इनवैलिड वाला क्लिक करते हैं तब कुछ हो रहा। जो हमने डाटा इंटर कर दिया उसके बाद इसको हम चेक करते थे जहाँ जहाँ। दिखाएगा मतलब। हाँ हाँ, अब अपने अपने दिखा था। टाइम आपको दोबारा क्लिक करना है। हाँ ठीक है,
क्लियर इनवैलिड वैलिडेशन सर्कल, यहाँ इसको क्लिक कर देंगे, सारे सर्कल हट जाएगा। ठीक, अब हम कस्टम में कुछ करते हैं। कस्टम में करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया नाम ने हम दे देते हैं एज दो या क्या दो, या फिर कर देते हैं अमाउंट। ये तो निश्चित रूप से नंबर ही होगा इसमें, मैंने 100 200 2 400 500। तो इसमें हमें क्या वेरिएशन लगाए जो अगर हम टेक्स्ट टाइप करें तो एरर दे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 10, यहाँ पे 16, यहाँ पे देखिए अब करता है इज नंबर, अरे ट्रू। तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ये कस्टम में जाकर लगेगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये कस्टम, ठीक ओके, ये फार्मूला बनाने के लिए। हाँ, इसको हम ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेट करेंगे प्लीज इंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू या फिर ओनली नंबर। जो भी है, टाइम टू टाइम हमें फार्मूला चेंज करना पड़ेगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे अब उन्होंने कहा इसमें बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे पर्सन का नाम डालना है। बैंक अकाउंट नंबर, मेरे पास ICICI बैंक का नंबर है जिसका नंबर है 003701539782। क्लियर? ये 12 डिजिट का है। ठीक है, मुझे इसमें बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो हम क्या फार्मूला लगाएं जो 12 कैरेक्टर भी रहे, और जैसे हमने फ़ोन पर लगाया था 10 डिजिट, तो इसमें 12 कैरेक्टर भी रहना चाहिए और अकाउंट नंबर भी आना चाहिए। तो हमें कुछ तो ऐसा लगाना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0037112345 कितना हुआ 10। स्टार्टिंग के 2 जीरो हट गया, वो तो है गलत। टेक्स्ट में आना चाहिए। तो हम लगाएंगे यहाँ पे इज टेक्स्ट, ये इज लेन ये इजकल टू 12 एंड ये कोमा ये। अब इसमें हम जब हम ये टेक्स्ट इसलिए होगा कि स्टार्टिंग मुझे कोड देना पड़ेगा, वरना वो काम हमारा अकाउंट नंबर टाइप करना दिक्कत होगा। अब यहाँ पे जाके कस्टम में जाएंगे, इस फार्मूला को पेस्ट करेंगे इज टेक्स्ट। A2 के वैल्यू टेक्स्ट होगा, क्योंकि 0037 अगर न्यूमेरिक में देंगे तो सिर्फ 37 एक्सेप्ट करेगा हमें बार, और वो लेंथ 12। ठीक, इसको कॉपी वैलिडेशन पेस्ट। अब हम करेंगे 0037123456 एरर दे रहा है, क्यों? नंबर ही है तो टेक्स्ट में ही है। एग्जैक्टली। तो इसमें हम दे देंगे ये। ऐसा नहीं है कि हर बैंक का 00 से शुरू होगा, कुछ बैंक का ऐसे भी कोड होता है 110, जैसे IDBI बैंक का होता है। ये डिपेंड करता है, तो वो तो हमें इस पर डिपेंड करेगा कि हमें डाटा के अनुसार अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे अगर फ़ोन नंबर डालना है तो हमें 10 ऐसा नहीं सकते कि हम कुछ भी डालें और विदाउट ये जो
लगा रहे हैं इसके बिना ही वो मतलब टेक्स्ट मान लेते नहीं, कस्टम में जब भी होगा जब एक से दो कंडीशन ज़्यादा हाँ, कस्टम बनाना करना पड़ेगा। टेक्स्ट ही बना दें रेंज को तो इसको नो प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक बार बनाना क्या तब 0 एक्सेप्ट करेगा? नहीं नहीं, बन तो जाएगा लेकिन फिर वैल्यूएशन आप अपने लगाओगे फिर इस पे। हाँ फिर क्या जरूरत है, लेकिन लेंथ की तो वैलिडेशन लेगा तो फिर जब वो टेक्स्ट बन जाएगा तो फिर वो दोनों एक साथ कैसे काम करेगा? हाँ वो वैसे काम नहीं करेगा, लेंथ अकेला ही काफी है उसके लिए। जैसे इसमें एक वो भी लग जाएगा कि जैसे 10 से 50 के बीच में और सारे ऑड नंबर हों। जैसे एक चीज देखो, ये तो आपको एज पर रिक्वायरमेंट अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे बाकी फार्मूला में हम तोड़ मोड़ करते हैं वो चीज़ यहाँ भी करना पड़ेगा। सामने वाला कंडीशन क्या है उस पर डिमांड। जैसे इसमें मैंने कहा डुप्लीकेट वैल्यू इंटर ना होना चाहिए इस सेल में। अब बताओ आप क्या लगाओगे? मैं यहाँ से लेके A1 से A14 तक सेलेक्ट किया हूँ। इस रेंज में डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं होना चाहिए। बताओ आप क्या लगाओगे? जैसे यहाँ पे A है, यहाँ B किया, फिर A नहीं होना चाहिए। अब बताओ आप। दिमाग खराब है। और फिर यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर C हो गया और यहाँ पर A हो गया, तब कैसे हो जाएगा? काउंट इफ से लगाएंगे, काउंट इफ ही लगेगा। यहाँ पे लगेगा काउंट इफ ये रेंज कॉमा ये इजकल टू 1 और ये रेंज को हमें फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, वैलिडेशन पेस्ट करेंगे, A B मैसेज दे देगा। क्या कारण से मैसेज दे रहा पता है? वो क्योंकि चेक कर रहा है उसको। फार्मूला का हमने आपको इस डीप से बता रखा। तो ये तो फिर वही कहानी है कि ये तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे होगा। अब जैसे बैंक में एनी बैंक, कोई बैंक है, उसने अब कहा कि आप एक दिन में 10,000 से ज़्यादा रुपया नहीं निकाल सकते हो एक कार्ड पे। उसके लिए फिर आपको अगले दिन वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर निश्चित से अकाउंट नंबर होगा, इसमें अमाउंट होगा, आगे नाम वगैरह जो भी हो सकता है, डाटा हो सकता है। ये तो डाटा रहेगा। सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह से एंट्री होगा। दो चीज़ तो जरूर होंगी, अकाउंट और ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर 16 दिया, यहाँ पर 8,000 दिया, फिर दिया अकाउंट नंबर 16, यहाँ पर 2,000 तक। तो जैसे ही हम देंगे 3,000 तो अकाउंट नंबर 16 के लिए हो जाएगा कितना? 8 3 11,000। इस केस में मैसेज आना चाहिए। यू कैन ओनली, ठीक है, और ये आपको बना के लाना है। ठीक, एक चीज़ और कीजिएगा, अगर यहाँ पे 2,000 डाल दिया तो यहाँ पे ये 16 भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन जैसे 8,000 हो गया, यहाँ अकाउंट नंबर 16 आएगा, यहाँ पर देगा 3 तो भी एरर आएगा, यहाँ पर दे देगा 2 तो भी एरर। यहाँ पर इसने 1,000 निकाल दिया, यहाँ पर इसने 700 निकाल दिया, यहाँ पे 16 होगा। अब ये 1300 निकाल सकता है। अब इसका हो गया 10,000। अब यहाँ जैसे ही कार्ड लगाएगा 16 ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही 16 इंटर करेगा, यहाँ मैसेज आएगा कि भाई आपका 10,000 क्रॉस हो चुका है, या जो भी है। बट इसको आप ट्राई कीजिएगा। वैलिडेशन से ना आज इतना ही रखें। तो इसका डाटा वैलिडेशन का प्रैक्टिस एक बार, फिर वही कंडीशन, फिर वही होगा आपका। जिस तरह आप फार्मूला में तोड़ मरोड़ किया है, सेम इसमें भी तोड़ मरोड़ कीजिएगा, तभी बनेगा। जस्ट लाइक कंडीशन फॉर्मेटिंग या फिर और साले।
और एक चीज़, 3 दिन आपको नहीं आना पड़ेगा। कुल्लू आपको है पता है, ये तो हर बार होता है ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। 30 और 1-2। अब मैं तो वैसे भी 2 तारीख को जा रहा हूँ, 1 तारीख को चलो फिर। तो मैं आऊँगा मतलब फ्राइडे को, सैटरडे को आ पाऊँगा। हाँ तो सैटरडे को आएगा, नहीं तो फिर सोमवार को, जो भी है ठीक है। क्योंकि कि उस ऑफिस में इस तरह से काम पे जाता हूँ थक, हाँ जो मतलब यहाँ का, या तो कभी 8 बजे आऊँगा, 8:30 बजे आऊँगा, या फिर थक जाऊँगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो कल तो शख्स आइए, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और फिर कल भी नहीं है ना? हाँ कल आना है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन पर आप बनाइएगा बहुत अच्छी तरह से। फिलहाल तो एक ही क्वेश्चन बनाइएगा, बाकी जब होगा